आज गाजियाबाद में अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप वहां मौजूद रहे। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को लेकर अपने विचार भी प्रकट किए हैं। गाजियाबाद से पाल समाज सभा गाजियाबाद ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन अहिल्याबाई होलकर के लिए किया। इस मौके पर गाजियाबाद के विधायक अतुल गर्ग, मेयर सुनीता दयाल और राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। पूर्व मंत्री अजीत पाल भी वहां मौजूद रहे। अहिल्याबाई होलकर के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में पाल समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नवनिर्वाचित पार्षदों ने भी हिस्सा लिया है, जो कि पाल समाज से आते हैं। पाल समाज की तरफ से पाल समाज की महिलाओं ने नवनिर्वाचित मेयर सुनीता दयाल का स्वागत किया, अभिनंदन किया, उन्हें फूल मालाएं पहनाई और उनसे बातचीत की। साथियों, आप शांत बैठे हैं, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। तालियां तो बनती ही है, तालियां तो बनती है। हमारे नगर की महापौर सामने है आपके। बहुत बेहतरीन स्वागत समारोह चल ही रहा है। साथियों, आप सब जानते हैं कि गाजियाबाद के अंदर आज देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती लगभग 5 या 6 जगह मनाई जा रही है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप, जिन्होंने अहिल्याबाई होलकर को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं और पाल समाज को प्रेरित करने का काम किया है। सीधे लेकर चल रहे हैं आपको सभागार में। पावन जन्मदिन के इस अवसर पर अपनी ओर से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबको अनंत अनंत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। माता अहिल्याबाई होलकर भारत की महिला शक्तियों में बहुत बड़ा नाम है। बड़ा नाम इसलिए कि मुगलों का शासन हो और इस सामान्य परिवार से एक महिला निकल के ऐसी परिस्थितियों में किसी राज्य साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करे, किसी सरकार का प्रतिनिधित्व करे, और वो भी इस तरीके से कि जिसमें न्याय हो, महिला सशक्तिकरण हो, जिसमें आध्यात्मिक भाव हो, संस्कृति हो, विचार हो। माता अहिल्याबाई होलकर निसंदेह हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत की संस्कृति का को बढ़ाने के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में ससुर की मृत्यु, पति की मृत्यु, बेटे की मृत्यु के उपरांत भी कभी अपनी राहों से भटके बिना इंदौर, जिसका नाम आज विश्व तो नहीं, कम से कम भारत में सबसे सुंदर शहर इंदौर को ही गिना जाता है, उस जैसे बड़े स्थान का प्रतिनिधित्व जिस महारानी ने किया हो, जिस माता ने किया हो, उनका जन्मदिन हम मना रहे हैं, तो हम सबके लिए बहुत गौरव और खुशी की बात है। और मुझे ये कहने में भी खुशी है कि माता अहिल्याबाई होलकर का इतिहास भारत के लोगों ने पढ़ा भी है, जाना भी है, समझा भी है। और मुझे दर्जनों ऐसे नाम आपको भी याद होंगे, मुझे भी याद हैं, कि जिन्होंने माता अहिल्याबाई होलकर से प्रेरणा लेकर प्रदेश में बड़ी राजनीति की है, देश में बड़ी राजनीति की है। आज अगर मैं आपके बीच
प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के बारे में चर्चा करूं तो ऐसा नाम जो लोकसभा में 3 बार जीते, जो राज्यसभा में हमारे साथ एमपी रहे, जो टूडला से विधायक रहे, फिर आगरा से एमपी बने और आज केंद्र की सरकार में मंत्री पद को सुशोभित कर गए, अहिल्याबाई होलकर के सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हमारी कैबिनेट में, जिसमें मैं भी मिनिस्टर हूं, आप जानते हैं कि श्री अजीत पाल, जिन्होंकि एजुकेशन अमेरिका में हुई, पेरिस में हुई, कई सारे कंट्रीज में एजुकेशन लेने के बाद आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम के रूप में अजीत पाल जी को हम जानते हैं। जब भी उनसे बात होती है वो भी अहिल्याबाई होलकर को अपना आदर्श मानते हैं। श्री राम पाल की बात करिए, अयोध्या पाल जी की बात करिए, सेठ किशन लाल बघेल की बात करिए, इतने सारे दर्जनों उत्तर प्रदेश में पाल बघेल धनगर समाज के नेताओं की आज उपस्थिति है। अगर ये सब है तो इसको स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए कि ये सब माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन के संघर्ष से ली हुई प्रेरणा का स्रोत है। मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करता हूं। मुझ जैसे भी अगर छोटे बड़े कार्यकर्ता राजनीति में कुछ कदम आगे बढ़ चले हैं तो अहिल्याबाई होलकर माता के संघर्ष को जानकर ही हम जैसे लोग आगे बढ़े हैं। ऐसे किसी मां शक्ति का, और मैं कहता हूं महिला सशक्तिकरण। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल ने अहिल्याबाई होलकर की तारीफ करते हुए कहा कि लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए, कैसे महिला सशक्तिकरण की मिसाल बना जा सकता है, कैसे समाज सेवा की जाती है, कैसे सनातन धर्म की रक्षा की जाती है और विषम परिस्थितियों में कैसे कुशल प्रशासक बना जा सकता है। यह अहिल्याबाई होलकर से सीखना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर हमारे समाज का गौरव है। आइए सुनते हैं क्या कह रही हैं गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल। अच्छे काम करता है तो सदियां उसे याद करती है। बहुत सारे शासक आए और चले गए जिनका नाम क्रूरता में आता है, किंतु 1798 या कितने का जन्म उनका, 25 का। आप ये सोचिए कितने वर्षों की, सालों की, शताब्दियों की बात है। आज भी अगर हम उनकी जयंती मना रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, तो देश के लिए कहीं ना कहीं इतना बड़ा किया कि उनकी याद ताजा हो गई। जब इतनी महान विभूति बनती है देश में, मेरा यह मानना है वो पूरे देश के लिए गौरव होती है, एक बिरादरी के लिए गौरव नहीं होती। अहिल्याबाई होलकर एक पाल समाज की गौरव नहीं। अगर मैं ये पहले भी कई बार ऐसी काम में कह चुकी हूं, अहिल्याबाई होलकर पूरे भारत समाज का गौरव है, हिंदुस्तान का गौरव है, हमारी शान और हमें शिक्षा देते हैं। हम उनके वंशज हैं इसलिए सेलिब्रेशन करते हैं, किंतु भाजपा संघ, खासतौर से हमारे शिशु मंदिर, कहीं पे भी देखिएगा ऐसे महान विभूतियों के मां देवी अहिल्याबाई के चित्र सब जगह आपको पाएंगे। प्रधानमंत्री जी की बात आई कि उन्होंने भी उन्हें स्थापित किया, तो ये कितने गौरव की बात है। हमारे बीच में से एक व्यक्ति निकलकर एक परिवार में पली हुई, उतनी शताब्दी में जब शिक्षा का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार पता नहीं किस लेवल पे होगा, बेटियां पता नहीं किस लेवल पे बाहर निकलती थी या नहीं निकलती थी, इतना उत्थान नहीं था, और उस पिता ने उसे शिक्षा दी। उस माँ के, उस देवी के साथ साथ उस पिता को भी नमन करना चाहिए जिसने अपनी बेटी को शिक्षित किया, जिसने शिक्षा का प्रभाव, शिक्षा का आधार, जिसने शिक्षा का उसकी प्रभुता को, उसके महत्व को समझा। और हर व्यक्ति में एक अलग जीन होता है, कुछ करने की प्रेरणा होती है। जन्म से भक्त भी थी शिव की, मंदिरों की स्थापना कराई, हाथ में जब उनके चित्र देखिए तो अपनी झोली में, अपने पल्ले में शिव की मूर्ति को लेकर चलती थी।
उसको स्थापित करते हैं। अगर हम काशी विश्वनाथ की बात करेंगे तो कभी भी अहिल्याबाई होलकर को भूल नहीं पाएंगे। आप सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जो स्थापना महाशिवलिंग की है, उसको देखकर एक अभूतपूर्व शक्ति मिलती है। तो अहिल्याबाई, माँ अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई भूल नहीं पाएंगी। रानी अहिल्याबाई नहीं कहलाती हैं, माँ और देवी कहलाती हैं। जो ऐसा लगता है जैसे राम राज आ गया। एक धोबी के कहने से पत्नी को त्यागा था, राज में एक सुशासन स्थापित हो। एक गाय का बछड़ा मरने पे जो माँ अपने बच्चे की बलि देने के लिए, दंड देने के लिए उतारू हो जाए, तो क्या उसकी महत्व उससे कम है? उस भगवान से कम है? भगवान तो भगवान है, किंतु वो रानी होकर भी बहुत ऊंचाइयों पर थी। हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे, कि कितना मन में उदार और कितनी शक्तिवान। तो ये शक्ति, ये ज्ञान, ये किसी एक बिरादरी की बपौती नहीं है। हम सब में से जो भी ज्ञानवान अच्छा काम करता है वो आगे बढ़ता है। हम उनको पूज रहे हैं, मान रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि पर उनको फूल अर्पित करें। और जरूरी नहीं है कि हम बड़ी बड़ी सभाएं करें। सभाएं तो हम जन्म स्थिति पे करें, जन्मोत्सव मनाएं, किंतु पुण्यतिथि पे अगर हम अपनी गली में, मोहल्ले में चित्र लगाकर पुष्पांजलि देते हैं तो ये भी बहुत बड़े पैमाने पे श्रद्धा होती है। अभी तो बहुत कम लोग आए हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो जगह जगह हम उनकी पुण्य आत्मा को पुष्प अर्पित करके उनकी अच्छाइयों को ग्रहण कर सकते हैं। हम एक संदेश और लें कि हमारे बीच में से जिनको हम अपना मान रहे हैं, निकलकर कोई इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा संदेश देकर गई हैं, तो क्या हम उनकी अच्छाइयों पर चल सकते हैं? ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और उनके लिए सच्चा जन्म उत्सव भी होगा। हम इकट्ठे हों, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे हमारा मान सम्मान बढ़ता है, हम कार्यक्रम करते हैं, किंतु अंशवर भी अगर 10%, 2% भी उनके आदर्शों को अपने जीवन में, किसी एक बात को अपने जीवन में उतार लें, तो मैं ये समझती हूँ कि हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें सचमुच में याद करते हैं। इसलिए अपने बीच में से अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी गरीब परिवार का, प्रतिभावान है, तो सब मिलके, बाकी लोग भी कर सकते हैं, उसकी हेल्प करें, उसे आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं। ये उनका सच्चा आदर्श होगा। और अच्छा काम जो करता है, अभी महेश्वरी साड़ियों की बात आई, मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी बहुत पहनती हूँ। तो जब महेश्वरी साड़ी की बात आई